हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हाल ही में यूएई ने घोषणा की है कि वो ओपेक एंड ओपेक प्लस देशों से बाहर हो गया है। तो ऐसा क्या हुआ कि ओपेक एंड ओपेक प्लस देशों से बाहर हो गया है? तो चलिए जानते हैं आसान से शब्दों में। तो ये पहले ओपेक एंड ओपेक प्लस के बारे में जानते हैं। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी वे कंट्री हैं जो तेल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं और इसका एक्सपोर्ट करती हैं। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी। इसका पहले मुख्यालय इराक के बगदाद में था और अब इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो ओपेक संगठन किसने बनाया था? तो 5 मुख्य संस्थापक सदस्य हैं इसके, जैसे कि इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला। तो अब इसमें टोटल 12 सदस्य हैं। तो चलिए उनके नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अल्जीरिया, कांगो इक्वेटोरियल गुनिया, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, यूएई। यह वह संगठन है जो सीधा दुनिया का 40 से 50% तेल को नियंत्रित करता है, यानी एक्सपोर्ट को नियंत्रित करता है। तो इसका काम तेल की कीमतों को स्थिर रखना और प्राइस को कंट्रोल करना भी है। तो ये कैसे काम करता है? अगर मार्केट में तेल के भाव बढ़ जाते हैं तो क्या किया जाता है? प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया जाता है। अगर मार्केट में तेल के भाव कम हो जाते हैं तो तेल का प्रोडक्शन भी इनके द्वारा कम कर दिया जाता है। तो ये ओपेक प्लस क्या है? दूसरा संगठन है, यानी ये भी ओपेक प्लस देश उसमें भी शामिल है। तो यह इसमें बड़े बड़े देश जो ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं ये उसमें शामिल है। तो यह गठबंधन क्यों चर्चा में आया? तो यह गठबंधन 2014 से 16 के बीच में तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई थी, उसके कारण इसकी स्थापना की गई थी। तो यह गठबंधन यानी जो ओपेक प्लस है, यह भी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से संचालित होता है। तो इसमें मुख्य सदस्य कौन कौन है? रसिया हो गया, अजरबैजान हो गया, अल्जीरिया हो गया, तो ये मुख्य सदस्य इसके हैं। तो ओपेक प्लस देशों का भी काम वही है जो तेल की कीमतों को स्थिर करना, डिमांड एंड सप्लाई को भी नियंत्रित करना। तो इनके एक बयान से मार्केट में तेल की कीमतें ज़्यादा भी हो सकती हैं और वह बढ़ भी सकती हैं। अब इसके फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। रसिया इसमें नॉन ओपेक सबसे बड़ा ओपेक कंट्री है और सऊदी अरब इनका मेन नेता माना जाता है। तो अब यूएई, मेन क्वेश्चन है कि यूएई इससे बाहर क्यों हुआ है? तो हाल ही में यूएस ईरान के युद्ध के चलते यूएई को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो यह अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है और जिससे यह अपने जो नुकसान है उसकी भरपाई कर सके। इसका मेन कारण यही है क्योंकि संगठन में कुछ सीन के नियम होते हैं जिसमें एक दिन में इतना ही ये प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए यूएई इस संगठन से, इन दोनों संगठनों से बाहर हुआ है। तो ये है इसका मुख्य कारण, ताकि ये प्रोडक्शन को बढ़ा सके, जिससे हमें मार्केट में तेल के भावों में भी कमी देखने को मिल सकती है। तो ये थी भाई मुख्य आज की अपडेट, यूएई क्यों इन संगठनों से बाहर हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।